मैं इस इक़्तिदार को इक़्तिदार नहीं समझता क्योंकि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अगर इस्टेब्लिशमेंट सर इतनी ही न्यूट्रल है तो हुकूमत ये क्यों कह रही है कि वो इनके साथ खड़ी हो गई है? हुकूमती जो रहनुमा है मुसलसल ये क्यों कमेंट कर रहे हैं कि वो अपोजिशन के साथ खड़ी हो गई है? उनका जो स्टेटमेंट देने का अंदाजा उससे एस्टेब्लिश्ड अपोजिशन को क्या देगी ये समझा दें मुझे। यू आर एट द गिविंग एंड राइट नाउ। आप तो गवर्नमेंट इन मेकिंग होते हैं ना, अपोजिशन तो गवर्नमेंट इन मेकिंग नहीं, हमने अदब इत्तेमाद किया हुआ है। हाँ जी, एक सिटिंग गवर्नमेंट किस लिए किया हुआ है? सिर्फ गवर्नमेंट को हटाने के लिए? आपको इक़्तिदार नहीं चाहिए? जी, गवर्नमेंट को हटाने के लिए किया ना, ये हट गई हुकूमत फॉर इंस्टेंस। जी, उसके बाद हमारा फैसला होगा कि हम इलेक्शन में जाते हैं या हम हुकूमत करते हैं। इक़्तिदार तो है ना सर आगे, मद्देनजर इक़्तिदार, मैं इस इक़्तिदार को इक़्तिदार नहीं समझता क्योंकि जो आज मुल्क के हालात हैं इसमें ये काम आसान नहीं है। इसकी आज ज़रूरत है कि अवाम से नया मैंडेट लिया जाए। जिस तरह आपने कहा कि हुकूमत के होते हुए जलसों का करना कोई गलत बात नहीं, आईनी फेल है, नहीं करें ना, कौन रोक रहा है? लेकिन उसके साथ ये जुमला देना कि जो भी एमएनए यहाँ से गुजरेगा उन 10 लाख लोगों में से गुजर कर अंदर जाएगा तो जाने दिया जाएगा। हाउ वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट सर? ये फवाद चौधरी साहब ने ये जुमला दिया था। फवाद चौधरी साहब रोक के दिखाए ना मुझे। आपकी मुझे ना वो फ्लाइंग किक याद है। नहीं, फ्लाइंग किक की बात नहीं है, जरा रोके ना। फवाद चौधरी साहब ने आर्टिकल 6 देखा है कभी? मैं एमएनए हूँ, मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ और आपने हलफ लिया हुआ है, मेरा घर है, हलफ लिया हुआ है, मैंने हलफ लिया है वो आइन का दिफा करने का, और मैं वोट करने जा रहा हूँ। आप 10 लाख नहीं 10 करोड़ आदमी भी लेकर आए तो मैं देखता हूँ आपको कैसे रोकेंगे। नहीं रोक सकते। आपने जाएंगे, आपने पहुंचना है और आप पहुंचेंगे ओपनली, खुले पैदल। मैं तो पैदल जाऊंगा, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। मियां नवाज शरीफ साहब कब तक वापस आ सकते हैं? वो अपना इलाज करवा कर आएंगे। नहीं, अभी इस पॉलिटिकल सिचुएशन, इस सिनेरियो के अंदर इज देयर एनी चांस दैट ही कम्स बैक? देखिए, ये उनका फैसला है। उनके 3 ऑपरेशन ड्यू हैं, वो होने हैं, इलाज करवा कर आएंगे। अगर वो फैसला करते हैं कि मैं इलाज के बगैर आता हूँ, वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और जेल जाएंगे। मरीम नवाज शरीफ साहब बड़ी खामोश है आज। खामोशी पार्टी की मेंबर है, हर आदमी नहीं बोलता। वो पार्लियामान की मेंबर नहीं है, सब पार्लियामान के अंदर काम चल रहा है। नहीं, पार्लियामान की मेंबर नहीं है, शी इज अ कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, यू नो, बिल्कुल पीपल लाइक हर। हर जगह हर आदमी हर रोज नहीं बोलता। इलेक्शन, ये सियासत सर्कस नहीं होती कि हर रोज आप आते। वो अपना ट्वीट भी करती हैं, वो लोगों से मिलती भी हैं। अभी 25 के जो काफिले उसकी भी वो क़यादत करेंगी। तो ये सब मामले चलते रहते हैं। नून लीग के धड़ों में आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है? नून लीग में कोई धड़ा कभी हुआ नहीं है, कभी भी नहीं हुआ, कभी नहीं। कंसेंसस है? कंसेंसस नहीं होता, हाँ, इख्तलाफ राय रहता है, लेकिन जब एक फैसला हो जाता है वो सबका फैसला होता है। तमाम जमात मुत्तफिक है कि अगर आने वाले दिनों में कोई एक कैंडिडेट होगा प्राइम मिनिस्टरशिप का तो वो एक ही होगा, उसमें कोई शहबाज शरीफ साहब होंगे। शहबाज शरीफ साहब होंगे जी। अगर प्राइम मिनिस्टर PMLN से कैंडिडेट आता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, इस अदम इत्तेमाद की बात, तो शहबाज शरीफ साहब होंगे। दूसरा कोई नाम नहीं है? नहीं, सदर वो है तो दूसरा नाम क्यों आएगा? नहीं, वो तो सदर तो वो है, लेकिन ये पार्टी चेयरमैन की या सरबराह की सवाबदीद भी तो होती है ना, किसको बनाना है? ये तो अभी तो हुकूमत चल रही है ना, असेंबली के अंदर है, वो फैसले होते हैं इलेक्शन के बाद। यहाँ इलेक्शन नहीं है। यहाँ अगर हम हुकूमत बनाते हैं इसके बाद और PMLN के जिम्मे वो आती है तो हमारे उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब होंगे। तहरीक अदम एतमाद अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर इज लाइक -1 या ओवरऑल टॉपल? नहीं, हुकूमत जाती है ना, हुकूमत टूट जाती है, असेंबली बरकरार रहती है और PTI की अक्सरियत नहीं रहेगी उस सूरत में, उसके बाद अपोजिशन को मौका मिलेगा हुकूमत बनाने का। यह आईनी इकदाम है, इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं है? आईनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, दिस इज ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, अब इतने सारे जत्थे यहाँ इकट्ठे होंगे जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, जिसमें PDM के लोग भी हैं, जिसमें नून लीग के लोग भी हैं, अराकीन असेंबली भी बैठे हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं मैंने FC बुला लेनी है, इधर OIC भी हो जाएगी, वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस, 23 मार्च की परेड भी है। मार्च इतना हॉट तो कभी नहीं था, इतना हॉट हो गया, तो इसको हाउ वुड यू पीपल डील विद दैट? हॉट की ज़रूरत नहीं है, 342 लोगों ने असेंबली में जाना और वोट डालना, इतनी बात है। 342 वोट पड़ने, ये मुश्किल काम है। खान साहब हार चुके हैं आप लोग? मेरी नज़र में वो हार चुके हैं। जब वो इखलाकी तौर पे तो बिल्कुल ही हार चुके हैं। उनके मेंबरान ने साहब ने खड़े होकर कह दिया कि हम नहीं चलेंगे इसके साथ। MQM भी आप लोगों के साथ है?
देखिए, हमने सब इत्तेहादियों से रब्ता किया है। अब ये फैसला वो करेंगे कि वो शामिल होते या नहीं होते अदम एतमाद में। नहीं, किस हद तक कॉन्फिडेंस दिया? जाहिर है कि बात तो आपकी सबसे हुई, बातचीत हमारी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, सबसे होती हैं। कोई ब्रेक थ्रू नहीं है अभी? नहीं, बस अब ब्रेक थ्रू देखिए, फैसला उन्होंने करना है। ब्रेक थ्रू इस तरह नहीं होता, फैसला अपना करेंगे। उनके पास दो ही फैसले हैं, या हुकूमत के साथ रहें या अदम एतमाद के साथ रहें। एंड लाइकवाइज इज द केस विद बीएपी। बीएपी भी है, जीडीए भी है, पीएमएल-क्यू भी है और एमकेएम भी है। 4 इत्तेहादी हैं। आने वाले एक आध दिन के अंदर पकड़ धकड़ हो सकती है? आपको डर है इस चीज़ का कि अरकान असेंबली को, गवर्नमेंट के पास तमाम सोर्सेज होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, कुछ भी कर सकते हैं जी। आइन देखा होगा ना किसी ने, जो उठते हैं, उठाए जाते हैं, दूसरे शहरों में भेजे जाते हैं, वो भी हो सकता है। दूसरे शहरों में वहाँ हुकूमत अपने लोगों को ले गई थी सवात में जी, और हम ले गए थे मरी। हमने उनको कोई हमसे बेजा नहीं रखा हुआ था। मकसद ये होता है कि इकट्ठे रहें, क्योंकि जो निज़ाम है अदम एतमाद का, उसमें आपने जिस्मानी तौर पर 100 आज के हिसाब के मुताबिक हुकूमत ले गई थी स्वाद से, कम से कम जी 172, ताकि कोई उनसे रब्ता ना कर सके। जो मेरी इंफॉर्मेशन है और जो मेरी बात भी हुई थी, मसूद शरीफ खटक साहब थे उस वक्त जी, IB के सरबरा, वो खुद कमेंट करते हैं कि 80 अरकान असेंबली बैठे हुए थे, मैच देख रहे थे पिंडी के अंदर, उनको हम ले गए थे रात की रात में और स्वात में जाके बिठाया। जी मैं यही कह रहा हूँ, स्वात ले गए जी, वही तो था सर ऑपरेशन मिडनाइट जयकाल। नहीं, मिडनाइट जयकाल की और चीज़ थी। अच्छा, उससे पहले असेंबली के मेंबरान जो थे वो मरी में थे और अक्सरियत थी। मैं उसका जिम्मेवार था एडमिनिस्ट्रेटिवली उस मामले का। मैं खुद भी MNA था उस वक्त। हमारे पास अक्सरियत थी। तो ये इस तरह की मैनेजमेंट तो होती रहती है। जी, ये मैनेजमेंट करनी पड़ती है, ये कोई जुर्म नहीं है। अब भी हो सकती है। किसी को उसकी मर्जी के बगैर आप नहीं उसको रखते, क्योंकि उन्होंने एक जगह रहना होता है, इकट्ठे असेंबली के अंदर आना होता है। तो खतरा ये होता है कि अगर वो बिखरे हुए हों तो कोई उनको अगवा कर ले, कोई उठा कर ले जाए, क्योंकि आपने उस दिन जो मुकर्रर होता है असेंबली में पहुंचना होता है। अब भी हो सकता है, आप लोगों को खदशा है? यहाँ कोशिश तो हुकूमत कर रही है ना, पूरी कोशिश कर रही है, आपके सामने कर रही है। पूरी नहीं, कुछ भी कर सकती है ये हुकूमत। तो आइन की परवाह नहीं करती ना कानून की परवाह करती है, लेकिन इन चीज़ों की कीमत अदा करनी पड़ती है। 30 मार्च या 31 मार्च जब हम 1 अप्रैल की तरफ जा रहे होंगे, तहरीक अदम 1 अप्रैल को रख लें। This would be rather an April fool with the public as well. 1 अप्रैल को हम ये देख रहे होंगे कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी। जब भी उसमें वोट हुआ जी, जब वोट 3 दिन तो डिस्कशन होनी है ना, 30-31 हो जाएगी। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, ना पार्लिमान है कि परवाह है किसी को, ना आइन की परवाह है, ना कानून की परवाह है, ना अवाम की परवाह है। यहाँ तो कुछ भी स्पीकर कुछ भी कर सकता है। स्पीकर ने ना आइन पढ़ा हुआ है, ना उसने रूल्स पढ़े हुए हैं, ना उसको पार्लिमान की रवायात की इल्म है। सर, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वे में तहरीक अदम एतमाद, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, मैं फिर रिपीट करूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में होता है सब कुछ, किसी को नहीं उठाया जाता, सारी चीज़ें अपनी जगह पर रहती हैं। तहरीक अदम एतमाद बाय एनी मीन्स नाकाम हो जाती है, आप लोग एक्सेप्ट करेंगे रिजल्ट को? हमारे पास चॉइस है। बाय एनी मीन्स नहीं होता। हाँ। अगर यहाँ 10 बंदों को उठाकर कोई ले जाता, तो पहले कह चुका हूँ, ना हो, अगर वो ना हो, ना उठाया जाए जी, तो बिल्कुल क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? हमने 172 आदमी हमने लेके जाना है। हमारे पास 162 लोग हैं। एक MNA जो हैं वो जमात इस्लामी के हैं। 9 से ज़्यादा लोग ये इत्तेहादी जमातों से, ट्रेजरी बेंचेस से आएंगे। अगर वो हम वहाँ पर नहीं ला सकते तो हमारी नाकामी है। इतनी बात है। अदम एतमाद ऐसे ही होता है, पहले भी यही हुआ था। जब उस वक्त हम नहीं कर सके थे, मेरा ख्याल है 117 की रिक्वायरमेंट थी, 109 वोट पड़े थे। और मेरा ख्याल है कि कम से कम जो मैंने सियासत में अरसा गुजारा है, तो वहाँ पर जतोई साहब लीडर दी अपोजिशन थे, तो जो उन्होंने तकरीर वहाँ असेंबली में फरमाई थी 89 में ना, अदम एतमाद की नाकामी के बाद, मेरा ख्याल है कि शायद वो हमारी जो पार्लिमान है इसकी बेहतरीन तकरीरों में से वो तकरीर एक थी उन्होंने की। और फिर बेगम अपना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जवाब दिया एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये सियासत होती है। बेनज़ीर भुट्टो कोई गाली भी बड़ी रिस्पेक्टफुल वे में मैंने सुनी है, जतोई साहब ने नहीं की। तो मुझे तो उनके लफ्ज़ याद हैं। उन्होंने कहा कि आई बो माई हेड बिफोर द पीपल ऑफ द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वाह, क्या ये सियासत होती है। हाँ। सियासत ये नहीं होती, धमकी दोष नहीं होता, धमकी नहीं, गाली नहीं देते आप दूसरे की बात सुनते हैं, मानते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है, यहाँ अवाम के मसाइल की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।